तो बच्चों, बहमनी हुकूमत जब डिवाइड की गई तो उसमें कुतुब शाह जो है गोलकुंडे के बादशाह बने, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह जो है बहुत बेहतरीन बादशाह थे, बहुत कामयाब बादशाह थे, बहुत होशियार और बहुत रहमदिल बादशाह थे, ठीक है, बहुत रहमदिल बादशाह थे। सारे हुकूमत में सब हर एक के साथ रहम के रहम से और नरमी से बर्ताव करते, बिहेव करते, ठीक है। और लेकिन हुआ ये कि उन्हीं के बेटे ने उनको शहीद कर दिया, ठीक है, इन 1543, ठीक है। 1543 में उन्हीं के बेटे ने, 1543 मतलब 22 साल 21 साल की हुकूमत के बाद, कुली कुतुब शाह ने 21 साल की हुकूमत की, उसके बाद उन्हीं के बेटे ने उन्हें शहीद कर दिया। इब्राहिम, he had compassion for Hindu religion and other were many Hindu offers in this administration। इब्राहिम जो बादशाह था वो हिंदुओं की तरफ इनकी ज्यादा रगबत थी, हिंदू मजहब में उन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। He changed his name from Golconda to Hyderabad in 1589। ये कुली कुतुब शाह इब्राहिम ही ने गोलकुंडे का नाम बदलकर हैदराबाद रखा, कब? 1589 में। आफ्टर हिम अब्दुल कुतुब शाह, अब्दुल हसन एंड अदर केम टू पावर। इब्राहिम के बाद, ठीक है, गोलकुंडा जो कि आज हैदराबाद है, पहले वो गोलकुंडा था, वो गोलकुंडे पर इब्राहिम की हुकूमत थी। उसके बाद उनके हुकूमत के बाद अब्दुल कुतुब शाह ने हुकूमत की, उसके बाद अब्दुल हसन ने अदर हुकूमत की। But they were incompetent kings and later Golconda surrendered to the Mughals। लेकिन ये जो बादशाह थे इब्राहिम और अब्दुल कुतुब और अब्दुल हसन, ये इनकॉम्पिटेंट थे, ना किसी से मुकाबला अगर इनका हुआ तो ये हार जाते थे, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट मीन्स किसी दूसरे से इनका ये मुकाबला करने के उतने काबिल नहीं थे, उतने बहादुर नहीं थे। तो इसलिए इनकी जो हुकूमत थी वो मुगल बादशाह ने अपने कब्जे में ले ली। मुगल बादशाह जो दिल्ली में हुकूमत कर रहे थे उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। निज़ाम शाह अहमदाबाद, Nizam Shah of Ahmednagar। In 1490, Malik Ahmad, who was the chief of Junnar province, founded his own state of Ahmednagar and established Nizam Shah dynasty. He took Daulatabad under his control and expanded empire. After him, Burhan and Hussain Nizam Shah and Murtuza were sultans just for namesake. With the death of Chand Bibi, Ahmednagar declined, and later in 1637, during the period of Shah Jahan, Mughal king Ahmednagar was merged into the Mughal state। अहमदनगर पर जो हुकूमत थी वो निज़ाम शाह की हुकूमत थी, ठीक है। अहमदनगर, गुजरात में जो अहमदाबाद है वो अलग है, ये अहमदनगर अलग है। ये अहमदनगर पर निज़ाम खानदान की हुकूमत चलती आ रही थी। इस निज़ाम शाह ने दौलताबाद को भी अपने बहादुरी से अपने दौलताबाद को भी निज़ाम शाह ने जो है सो अपने कब्जे में कर लिया था, हमला करके अपने कब्जे में कर अपनी हुकूमत वहां पर एक्सपैंड कर ली थी। निज़ाम शाह के बाद बुरहान और हुसैन निज़ाम शाह और मुर्तज़ा ने हुकूमत की, लेकिन ये बादशाह सिर्फ नाम के थे, ना इन्हें ना इन्हें हुकूमत करना आता था, ना इन्हें जंग लड़ना आता था। सिर्फ निज़ाम शाह एक ऐसे बादशाह थे जो बहुत बहादुर थे, उन्हें जंग लड़ना भी आता था, इसलिए उन्होंने अहमदनगर पर अपनी खुद की हुकूमत शुरू भी की और दौलताबाद पर अपनी हुकूमत जमाई भी। उसके बाद चांद बीबी के मर जाने के बाद, ठीक है, चांद बीबी के मर जाने के बाद अहमदनगर की हुकूमत खत्म हो गई। खत्म हुई मतलब अहमदनगर पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया, जो कि मुगल बादशाह थे, इस और कब्जा करके अहमदनगर को मुगल हुकूमत में शामिल कर लिया। इसी के साथ इमाद शाह ऑफ बेरार। आफ्टर द फॉल ऑफ बहमनी किंगडम, 5 sultans states came to exist। इमाद शाह डायनेस्टी ऑफ बेरार इज वन अमंग। जैसे कि हमने कहा था, हमने डिस्कस किया कि बहमनी हुकूमत के जब 5 हिस्से हुए तो बेरार भी एक हिस्से का नाम, एक पार्ट का नाम है,
उस हिस्से पर इमाद शाह की हुकूमत थी। इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन पेन गंगा एंड वीन गंगा रिवर्स एट वारधा तपति टू नॉर्थ ऑफ बीदर। ठीक है, बीदर के नॉर्थ में महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर के करीब ये बेरार आता है। ठीक है, बेरार। ठीक है, ये बेरार कहाँ पे आता है? बीदर के, आज जो बीदर है ना उसके नॉर्थ में, उसके ऊपर हिस्से में। ठीक है, ये पेन गंगा और वेने गंगा ये दो अलग अलग रिवर है। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन पेन गंगा एंड वेन गंगा रिवर्स एट वारधा टपटी टू नॉर्थ ऑफ बीदर। ठीक है, पेन गंगा एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। वाइन गंगा भी एक नदी का नाम है। ये दोनों नदियों के बीच में बेरार शहर है। ठीक है, इस शहर में इमाद शाह हुकूमत करते थे। कब से हुकूमत की उन्होंने? 1490 से लेकर 1580 तक, कमोबेश 90 साल उन्होंने हुकूमत की। फतहुल्लाह had a title called इमादुल मुल्क। एलिचापुर इस इनके हुकूमत का तख्त, पाया तख्त यानी कैपिटल सिटी था। एलिचापुर में इनका महल था, इनका तख्त था, वहीं बैठकर वो हुकूमत चलाते थे। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1504, किसका डेथ? इमाद शाह का जब मर गया तो उनका बेटा अलाउद्दीन इमाद शाह बादशाह बना। ठीक है, ये बादशाह जो है अलाउद्दीन इमाद शाह उतना बेहतरीन बादशाह नहीं था। अगर किसी से मुकाबला होता तो ये हार जाता था। छोटा, इसकी हुकूमत छोटी थी, इसकी बादशाह छोटी थी। आफ्टर हिम हिज सन दरिया अहमद शाह came to power. Even during his rule also, Berar dynasty continued its battles with neighboring states. इमाद शाह जो कि इस हुकूमत की शुरुआत किया, उसके मरने के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन शाह ने इस पर यहाँ पर हुकूमत की। अलाउद्दीन शाह के मरने के बाद दरिया इमाद शाह यानी इमाद शाह का पोतरा दरिया इमाद शाह, ठीक है, उसने इस बेरार पर हुकूमत की। और सारी हुकूमतों के दौरान अतराफ के पड़ोसी बादशाहों से इनकी जंगें हुआ करती थी। ठीक है, पड़ोसी बादशाहों से इनके 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 लड़ाइयाँ हुआ करते थे। ये जो इमाद शाह का पोतरा था दरिया इमाद शाह, इनका बेटा जिनका नाम है बुरहान इमाद शाह। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ दरिया इमाद शाह हिज लिटिल सन बुरहान इमाद शाह बादशाह बना। ठीक है, इस हिज लिटिल सन दरिया इमाद शाह का छोटा लड़का दरिया बुरहान इमाद शाह हुकूमत पर बैठा, हुकूमत करने लगा। इसकी हुकूमत के दौरान पावर केम टू द हैंड्स ऑफ सुपर कॉल्ड तुफैल खान, सुपर कॉल्ड तुफैल खान। लेटर बेरार डायनेस्टी फेल टू द हैंड्स ऑफ विजयनगर सुल्तान। ठीक है, ये बेरार हुकूमत के जो बादशाह थे उतने ज्यादा बहादुर जंग में लड़ने के एक्सपर्ट नहीं थे। इस वजह से बिलाखिर 90 साल की हुकूमत के बाद बेरार हुकूमत विजयनगरा डायनेस्टी के अंदर चली गई। इन्हें विजयनगरा खानदान के जो बादशाह थे उन लोगों ने इस पर कब्जा किया और बेरार पर हुकूमत करने लगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह के जो बादशाह थे उनका काम, उन्होंने क्या क्या काम किए अपनी हुकूमत में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 200 years, आदिल शाह ऑफ विजयपुर कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड स्कल्पचर। ठीक है, तो अपने 200 साल की हुकूमत के दौरान आदिल शाह बादशाह ने बीजापुर के जो आदिल शाह बादशाह थे उन्होंने तालीम के फील्ड में यानी एजुकेशन में और लिटरेचर में यानी तारीख लिखने में, हिस्ट्री लिखने में, ठीक है, और फिलोसफी लिखने में, साइंस वगैरह लिखने में, और म्यूजिक के फील्ड में, और आर्टिस्ट की फील्ड, ड्राइंग वगैरह की फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है। एजुकेशन की जब बात करेंगे तो आदिल शाह वेर ग्रेट लवर्स ऑफ एजुकेशन एंड दे एनकरेज इट। आदिल शाह हुकूमत के बादशाह सारे के सारे बादशाह पढ़ने पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, देयर एजुकेशन पॉलिसी वाज टू डेवलप इस्लामिक कल्चर। उनका मकसद था कि इस्लामिक जो कल्चर है, शरीयत का जो कानून है, इस्लाम का जो कानून है, वो सारा निज़ाम हर तरफ फैला दिया जाए। मकतब एंड मदरसा व एजुकेशनल सेंटर्स, यानी मस्जिदें और मदरसे
में तालीम हासिल तालीम तालीम के स्कूल से तालीम सेंटर थे।